योगीराज में धरती फाड़ निकलेगा तेल का खजाना, बलिया को याद रखेगा जमाना। मुस्लिम देशों की बड़ी टेंशन, योगी की चाल से विपक्ष हैरान। जमीन मालिक ने बताई जेएमडी न्यूज पर अंदर की बात, बलिया के किसान होंगे माला माल। बलिया ही नहीं, उत्तर प्रदेश की बदल जाएगी तकदीर। योगी के साथ खाएंगे किसान मीठी खीर। तेल सुल्तानों की बड़ी टेंशन। जी हां, अब तेल के सुल्तानों की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि यूपी के बलिया में इतना तेल का खजाना मिला है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अखिलेश ही देखते रह गए, योगीराज में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, जिसकी वजह से आज बलिया सागरपाली गांव सुर्खियों का सुल्तान बना हुआ है। वैसे तो गंगा किनारे बसा ये छोटा सा गांव, जो कभी अपनी सादगी और खेती के लिए जाना जाता था, लेकिन अब दुनिया की नजरों में ये चढ़ा हुआ है। ओएनजीसी ने यहाँ कच्चे तेल का ऐसा अंतः भंडार खोज निकाला है कि वैज्ञानिकों की आंखें भी चमक उठी हैं। खबरों की माने तो 2025 की शुरुआत में शुरू हुआ ये मिशन उस वक्त कामयाब हुआ जब ओएनजीसी की ड्रिलिंग मशीन ने 3000 मीटर की खुदाई में धरती का सीना चीरकर काला सोना निकाला। शुरुआती सर्वे बताते हैं कि ये तेल सागरपाली से लेकर प्रयागराज के फाफामो तक यानी कि 300 किलोमीटर के विशाल दायरे में फैले हो सकते हैं। जिसकी जमीन पर खुदाई हो रही है वो बलिया के स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे हैं, जिनके वारिसों की जमीन पर कच्चे तेल का विशाल भंडार मिला है। इस जमीन में 3000 मीटर की गहराई में मौजूद तेल के भंडार की खोज गंगा बेसिन में किए गए सर्वेक्षण के बाद हुई। इसके बाद ओएनजीसी ने सेनानी परिवार से 6.5 एकड़ जमीन 3 साल के लिए पट्टे पर लिया है और सालाना 10 लाख रुपए का भुगतान कर रही है, जिसकी जानकारी खुद चित्तू पांडे के पौत्र ने जेएमडी न्यूज को दी और अंदर की बात बताई। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के बलिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है काला सोना जो है निकलने की संभावनाएं जताई जा रही है और कच्चे तेल बड़े मात्रा में यहाँ पे बताई जा रही है। और इस वक्त मैं बलिया के सागरपाली गांव में मौजूद हूँ और जहाँ पे बहुत ही तेज़ी से ओएनजीसी के द्वारा खुदाई की जा रही है और कच्चे तेल की जो है संभावनाएं जताई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जिसके ज़मीन पर ये खुदाई की जा रही है। जी, क्या नाम है आपका? हरीश कुमार पांडे। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आपके ज़मीन पे खुदाई चल रही है, कितनी ज़मीनें हैं और ये कब से वो चल रहा है? ज़मीन कितनी है मतलब अभी तो ओएनजीसी ने 8 एकड़ लिया है, हमारा है और हमारे पट्टीदार लोग का है, मतलब जो भी हमारे आसपास हैं उनका। जी, ये सब मिलकर के 8 एकड़ ओएनजीसी ने अपना लीज पे लिया है हम लोग से। 3 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट है। अब आगे फिर मतलब जैसा होगा, अगर लीज अगर मान लीजिए कि अगर बढ़ती है तो फिर देखा जाएगा। क्या बताया गया है कि वहाँ पे क्या संभावनाएं हैं? अब ये मतलब प्रोसेस उन लोगों का 2-3 साल से चल रहा है, अपना चेक करके मतलब कि हाँ भाई यहाँ पे है कि नहीं है। तो अब उन लोगों के पास डाटा कलेक्शन हुआ है, तो डाटा कलेक्शन के आधार पर वो लोग आए। आने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे तेल होने की संभावना 95% से अधिक है। तो उसके बाद सीसी बातचीत के आधार पर उन्होंने लीज पे लिया और लेकर के अपना डीलिंग का काम वो लोग कर रहे हैं। कितने सालों के लिए लीज पे दिए हैं? 3 साल के लिए। जी, जी। अभी तक कार्य की बात करें तो कितना कार्य वहाँ पे प्रगति पे है अभी? अभी तक 100-150 मीटर गया है, इससे अधिक नहीं गया है। जी, कितने मीटर के रेंज में तेल की संभावना बताइए? अब वहाँ पे मतलब जैसे बातचीत हल्का फुल्का हमको जानकारी वो लोग दिए हैं, शेयर किए हैं, तो उसके आधार पर वो लोग 3000 मीटर की खुदाई करने वाले हैं। कितने एरिया में फैलने की संभावना है? अब वो लोग इतना बड़ा एरिया तो नहीं बता रहे थे कि 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर, लेकिन वो लोग ये बता रहे थे कि हाँ यहाँ पे तेल होना निश्चित है, ये चीज़ वो लोग कह रहे थे। अब एरिया का वो लोग कन्फर्मेशन अभी नहीं दे कर रहे हैं कि जब ड्रिलिंग जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। कब से ये सर्वे चल रहा था? ये सर्वे 2-3 साल से चल रहा है। इसके पहले मतलब 100 फुट ड्रिलिंग करके नीचे ब्लास्ट करते थे लोग, तो वो जांच हुई 2-2, 3-3 बार, और उसके बाद जाकर के फिर ये लोग आए हैं। पूरे ज़िले में देखा गया कि वो लोग जांच कर रहे थे, लेकिन ज़मीन जो है आपके ही ज़मीन पे वो अब ये तो अब मान लीजिए कि ओएनजीसी का विभाग न बताएगा कि हाँ भाई वो हमारी ही ज़मीन पे है कि मतलब पूरे ज़िले में है। ऐसे उन लोगों के पास डाटा कलेक्शन के अंतर्गत हमको नहीं लगता है कि मतलब सिर्फ हमारी ही ज़मीन के नीचे है, ये पूरे एरिए में कवर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कच्चा तेल अगर मिलता है तो किस तरीके से बलिया का विकास, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश का विकास होगा? अब देखिए, ये तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से इसको डेवलप करती है, या फिर ओएनजीसी का डिपार्टमेंट जो है वो कितना मतलब इस इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और बलिया के मतलब विकास पे कितना ध्यान देता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। रहा सवाल हम लोगों का, तो हम लोग तो इस चीज़ को मिल जाने से हम लोग
को प्रसन्नता ही होगी कि इससे हमारा भारत आत्मनिर्भर होगा। इस बात के लिए हम लोग को खुशी है, जिसके लिए हम लोग भी तैयार हैं। दूसरे देशों से तेल आ रहा था भारत, अब यहाँ से अगर तेल अगर पूरे भारत में और अन्य देशों में सप्लाई होता है तो ये कितनी बड़ी बात होगी। ये तो भारत के लिए एक उपलब्धि होगी, जिसके लिए हम लोग भी गौरवान्वित होंगे जी। और हम लोग को भी मतलब ऊपर वाले से यही मतलब निवेदन भी है कि यहाँ पे मतलब भारत को आत्मनिर्भरता प्रदान की जाए, मतलब भारत को यहाँ पे तेल का भंडार बड़ा मिले, जिससे कि भारत आत्मनिर्भर हो। शुरू से ही देखा जाए कि बलिया एक पिछड़ापन जो है देखा जा रहा था, लेकिन अगर कच्चा तेल अगर मिलता है तो किस तरीके से अचानक बलिया का जो है विकास की बात हो रही है, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पे तो कहना यही है कि बलिया एक तपोभूमि है, उसके बाद बलिया एक बागी बलिया है, और उसके बाद अगर ये नेचुरल प्राकृतिक भंडार अगर मिल जाता है तो ये बलिया के लिए स्वर्णिम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बलिया अपने पे स्टैंड करेगा। भारत के लिए बलिया एक मतलब स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए कि हाँ, यहाँ पे इस चीज़ का पदार्थ है, जिसकी भारत मतलब आज के डेट में उसको मतलब बहुत ज़रूरत है। आज़ादी का बिगुल भी बलिया से ही बजा था। जी हाँ, जिसके चित्तू पांडे ने भी जगाई थी, क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए तो उन लोगों का अध्याय तो स्वर्णाक्षिम अक्षरों में लिखा जा चुका है, और उन लोगों के पैराग्राफ पे अगर देखा जाए तो बलिया का विकास मतलब कुछ हुआ नहीं है। जी। अब मान लीजिए कि भाई 1857 में मंगल पांडे जी रहे, 1942 में शेर बलिया चित्तू पांडे जी रहे, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बलिया का कुछ विकास इस सरकार ने किया नहीं है। जी। इससे हम लोगों को थोड़ा दुख है। अगर कच्चा तेल मिलता है तो ये लगता है कि बहुत बड़ा विकास जो है बलिया से उठेगा और पूरे देश और विश्व में ये फैलेगा। ऐसा विश्वास तो हम लोग को भी है, लेकिन अब ये चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है। ये हम लोग के करने की बस की बात भी नहीं है, ये तो सरकार की बस की बात है, तो देखा जाएगा सरकार क्या करती है। जब से तेल मिलने की संभावना जताई जा रही है, पता चल रहा है कि ज़मीन का रेट भी मतलब बढ़ना शुरू हो गया है आसपास का, और उस जहाँ खुदाई हो रही है वहाँ पे क्या कितना ये सच्चाई है? अभी तो मान लीजिए कि भाई अब गवर्नमेंट भी अभी इधर मतलब प्रयासरत है सर्किलेट डेवलप करने के चक्कर में। इधर मतलब गवर्नमेंट का भी मतलब पेपर में हम लोग पढ़े कि सर्किलेट मतलब सुधारा जाएगा। तो सर्किलेट ऑलरेडी जब बढ़ेगा तो भूमि की मालियत तो बढ़ेगी ही, और उसके बाद अगर रहा सवाल कि ये प्लस पॉइंट हो जाएगा कि मतलब ये प्राकृतिक चीज़ जो मिल रहा है तेल वगैरह, अगर यह चीज़ मिल जाता है तो निश्चित रूप से उसका मूल्य बढ़ना चाहिए। जी, ये थे हमारे साथ चित्तू पांडे के परिवार से थे, और इन्हीं के भूमि पर जो है एक बहुत बड़ा कच्चे तेल का भंडारण मिलने की जो संभावनाएं जताई जा रही है, और उसकी खुदाई भी जारी है। ओएनजीसी की माने तो यहाँ पर 95% तेल की संभावना मिल गई है, जिसके बाद किसान भी गदगद हुए हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस तेल के मिलने से न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि बलिया ही नहीं पूरे सूबे यहाँ तक कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाएगा। जेएमडी न्यूज पर खुद बलिया के किसानों ने बड़ी बात बताई है, सुनिए आप भी उन्हीं की जुबानी क्या कुछ कहा है। बहुत हर्ष और खुशी है कि एक रोजगार का साधुवाद होने जा रहा है। बलिया के लिए तपस्वी स्थल है, बलिया भृगु मुनि की स्थल है, और यहाँ बहुत ही बेरोजगार है लोग जी। और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है? जी, किस तरीके से देखते हैं कच्चे तेल का जो भंडारण मिला है एनजीसी द्वारा खुदाई की जा रही है? बलिया के हित में अच्छा है, देश के हित में अच्छा है, राज्य के हित में अच्छा है। ये राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा, जिला का विकास होगा। हर कदम पे नए नए अवसर खुलेंगे। एक बड़ा मात्रा जो तेल है विदेशों से हमारे देश में आता था, और कच्चे तेल अगर यहाँ अगर बलिया में मिलता है, पूरे देश का भी पूर्ति इसकी की जा सकती है, और विदेशों में भी कहीं ना कहीं की जा सकती है। कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी जब ये कच्चा तेल मिल जाता है। अर्थव्यवस्था का तो कोई पूछिए मत। जो बाहर से तेल हम आयात करते हैं, तो तेल अगर हम अपने यहाँ मिलने लगे तो उससे जो बाहर से आता है और जो अपना, दोनों में ही अर्थव्यवस्था में कमी आ जाएगी। एक अपना होता है और एक आयात होता है। 25,000 लीटर जो है पानी का खपत है ओएनजीसी जिस तरीके से खुदाई कर रही है, क्या करेंगे इसके लिए? वो तो जरूरी है। खुदाई करने के लिए थोड़ा बहुत पानी की जरूरत पड़ती है। 25,000 लीटर लग रहा है तो कोई ज़्यादा नहीं लग रहा है।
लगभग कितना 400 मीटर खुदाई करनी है तो उसमें लगना है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।